अस्सलाम वालेकुम साथियों, कल चल उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड एक्चुअली में हम कैसे जा सकते हैं। एज़ यू ऑल नो डैट कि 4 दिसंबर 2025 में न्यूजीलैंड ने 2 नए वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च किए थे, जिसमें एक वीज़ा था ग्लोबल वर्कफोर्स वीज़ा और दूसरा वीज़ा था पीक सीजनल वीज़ा। इन दोनों की डिटेल पर मैंने जो है ना 2-3 बार वीडियो अच्छे तरीके से बनाई है, लेकिन मोस्टली कमेंट्स भी और मैसेजेस भी मुझे यही आ रहे थे कि भाई न्यूजीलैंड जाएँ कैसे? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ही ये है। देखिए भाई, मैं एक चीज़ ना एडवांस में यहाँ पर आपकी क्लियर कर दूँ कि न्यूजीलैंड का कोई भी जो कोई डिमांड है ना, वो कोई बंदा भी, कोई एजेंट भी, कोई बंदा भी लेकर नहीं बैठा हुआ, ठीक है। क्योंकि न्यूजीलैंड ने खुद जो है ना वो अपने लिए एक लिस्ट निकाली हुई है एम्प्लॉयर की कि भाई आप अगर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड आने में, तो मेरी जान का टुकड़ो आप इन एम्प्लॉयर की लिस्ट से जो है ना वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। अब ये ग्लोबल वर्कफोर्स वीज़ा क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो वीज़ा है ना, इसमें इन्होंने मिनिमम पैरामीटर सेट किए हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने पता क्या किया है, इसमें इन्होंने इनकी जो ये जो वीज़ा की वैलिडेशन है ना, ये वीज़ा इन्होंने आपके लिए 3 साल का रख दिया है। यानी ये वीज़ा आपको 3 साल के लिए मिलेगा। और इस वीज़ा का बेस्ट पार्ट पता क्या है कि अगर आप 9 महीने वहाँ पर काम करना चाहते हैं, 3 महीने अपनी कंट्री में वापस आना चाहते हैं, तो भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, एज की रिक्वायरमेंट, इसके अलावा बहुत सारी रिक्वायरमेंट जो है ना इन्होंने बहुत कम की हैं, ठीक है। और इसी तरह पीक सीजनल वीज़ा भी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है ना सख्तियाँ कम की हैं। ये जो वीज़ा होता है, आपको सीजनल वीज़ा होता है, ठीक है, ये 6 से 9 माह के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। और 9 माह के बाद आपको वापस आना पड़ेगा। और कुछ एक्टिविटी अगर आप एम्प्लॉयर अगर आपको पसंद करता है, ठीक है, तो आप उसकी किसी नई एक्टिविटी में वहाँ रहते हुए भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लोबल वर्कफोर्स वीज़ा है, जब से ये 2 वीज़ा आए हैं ना, ठीक है, इनका सिस्टम पता है अब क्या हो गया है कि हर बंदा, ठीक है, हर मुल्क से बस इन 2 वीज़ा के पीछे जो ना पड़ गया। अब ना तो कोई ग्रीन लिस्ट के बारे में सोच रहा है, ठीक है, ना वो बंदा सोच रहा है कि मैं एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर से वीज़ा लूँ, ना आरएससी वीज़ा के बारे में सोच रहा है, क्योंकि दोम ही इसी 2 वीज़ा की ही पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा काम है और ये जितने भी काम है ना, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड ही हैं, ठीक है। चाहे वो फ्रूट पिकिंग का काम है, चाहे वो पैकिंग का काम है, एग्रीकल्चर का है या फार्मिंग का काम है, वगैरह वगैरह, इसमें अ लॉट ऑफ जॉब्स हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई न्यूजीलैंड हमने जाना कैसे है या कैसे जाएंगे। आज मैं कोई आपको ना कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांध रहा, ठीक है। आज मैं आपको टू द पॉइंट बात करूंगा कि जो एक बात तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई किसी बंदे के पास, किसी एजेंट के पास भी ना कोई भी डिमांड न्यूजीलैंड की तरफ से नहीं पड़ी हुई, ठीक है। इसमें आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। खुद ही आपने अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढना है, खुद ही अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब बहुत सारे सवाल जो है ना ये मुझे आ रहे हैं कि भाई आप ना न्यूजीलैंड का वीज़ा दे दें, मुझे डिटेल शेयर कर दें। भाई डिटेल तो मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूँ ना कि भाई इस वीज़ा की ये डिटेल है, ये पैरामीटर्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आती कि बंदे क्यों मुझसे आकर वीज़ा मांगने लग जाते हैं, जबकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आई एम नॉट इमिग्रेशन कंसल्टेंट, मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। और न्यूजीलैंड का मैं आपको यहाँ पर बैठे हुए अगेन बता रहा हूँ कि किसी बंदे के पास भी डिमांड अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो आप लिहाजा इसमें आपको जो ना सेल्फ अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको खुद अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, खुद जॉब ढूंढनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको लिस्टें दे सकता हूँ, मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ, आपको किस तरह आपने जॉब अप्लाई करनी है, मैं वो आपकी वो हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। अब जॉब कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है, वो फिर अगला सवाल ये आ जाता है भाई जॉब कैसे अप्लाई करनी है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप थोड़ी सी वीडियो ध्यान से देख लिया करें, ठीक है। ये वीडियो मैं कोई एग्रेशन में नहीं बना रहा, ठीक है। आपको बताने का मकसद ये है कि आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें। मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश ये करता हूँ, मैंने कभी भी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीकाकार ना बताया हो कि हमने जॉब कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। अब जॉब किस तरह अप्लाई करनी होती है, तो बताते हो, देखो 2 से 3 तरीकेकार होते हैं, ठीक है। नंबर 1, कुछ भाई जॉब पोर्टल होते हैं, आप जॉब पोर्टल पर जाकर अपनी जॉब को सर्च करके, ठीक है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, फार्मिंग के रिलेटेड अपनी सीवी बना के, ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट जॉब सर्च करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीकाकार शहजादियों ये होता है कि आप डायरेक्ट जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने दी हुई है, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये 2 तरीकाकार में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो जॉब पोर्टल होते हैं ना, उन्होंने अपनी जितनी भी जॉब्स होती है ना, वो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी की होती हैं, ठीक है। और कंपनी डायरेक्ट यानी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर को टारगेट करने का या डायरेक्ट कंपनी को टारगेट करने का मकसद ये होता है कि उनके पास ना स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं। मान लो कि किसी कंपनी के पास फार्मिंग की जॉब्स है या वो फार्मिंग का काम करता है, अगर आपके पास फार्मिंग का एक्सपीरियंस है,
ठीक है। तो आप उनके कैरियर पेज पर जाइए एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के, उसमें चांसेस जो है ना आपके ज़्यादा होते हैं, उसमें कंपटीशन कम होता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना, मैं हमेशा प्रेफर ये करता हूँ कि आप डायरेक्ट ना किसी भी जॉब के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली अप्लाई करें। उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि उसमें रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई जॉब अप्लाई कर दे, तो मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आप अपने लिए कर सकती है ना, वो कोई दूसरा तीसरा बंदा आपसे पैसे लेके नहीं करवा सकता, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी को 40 50 60 हज़ार देने से बेस्ट ये तरीकाकार होता है कि आप अपनी अच्छी सीवी बनाओ, ठीक है। कोई भी जॉब पर आपने अप्लाई करना है उसकी रिक्वायरमेंट देखो, और रिक्वायरमेंट देखने के बाद शहजादे वो चीज़ें उठाकर अपनी सीवी में ऐड करो, ठीक है। अब अगर वो चीज़ें आप सीवी में ऐड करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि जब आप कंपनी के सामने आपकी सीवी जाएगी ना, उसमें अब वो कीवर्ड देखेगा हाँ भाई ये बंदा, इसके अंदर कैपेसिटी है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन कर सकता है हमारी कंपनी में, ये काम कर सकता है। तो एम्प्लॉयर क्या होता है कि आपसे एक बार जो है ना टच में ज़रूर आता है, ठीक है। इसमें आपका इंटरव्यू भी होता है, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ना डायरेक्ट एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट भी आज की वीडियो में दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको जो जॉब पोर्टल है, ठीक है, वो भी दूंगा। और मैं कोशिश कुछ करूंगा कि मैं आपको कुछ कंपनीज जो है ना, चाहे वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, चाहे फॉरेस्ट्री के रिलेटेड है, फार्मिंग के रिलेटेड है, पिकिंग पैकिंग, चाहे किसी भी के रिलेटेड है ना, ठीक है, मैं आपको वो कंपनीज की लिस्ट भी निकाल के दूंगा, ठीक है। और ये जितने सारे लिंक है ना, बहुत सारे लोग जो है ना लिंक भी मांगते हैं, तो मेरी जानकारी करो, थोड़ी सी मेहनत अपने लिए कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को क्लिक करना, नीचे व्हाट्सअप का ग्रुप होगा, ठीक है, और उस ग्रुप में जाना, उसको आपको रिसेंटली जो पुरानी वीडियो है ना उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे, और आपने उसे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। और चैनल को भी जो है ना थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी मेहरबानी है, ठीक है। आज मैं कोई इतना बड़ा मीन्स सेटअप लगा के, या मतलब पहले की तरह कैप पहन के, ग्लासेस पहन के वीडियो नहीं बना रहा, ठीक है। उसकी वजह पता है क्या है, कभी कभार मतलब होना चाहिए कि यार आप किसी से रैंडमली भी बात कर लें। तो आज की वीडियो स्पेशली इसी वजह से कि न्यूजीलैंड कैसे जाएं। तो शहजादे देखो, मैं ना तो आज विजिट वीज़ा की बात करने वाला हूँ, ना ग्रीन लिस्ट की बात करने वाला हूँ, ना एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वीज़ा की बात करने वाला हूँ, ठीक है। जो आज की वीडियो का टॉपिक है ना, वो सिर्फ दो चीज़ों पे है, GWSP वीज़ा, ग्लोबल वर्कफोर्स वीज़ा, और दूसरा जो पीक सीजनल वीज़ा है, ठीक है। अब पीक सीजनल वीज़ा, उसकी भी मैंने लास्ट टाइम अच्छे तरीके से आपको बताया था। GWSB वीज़ा के बारे में भी आपको बताया था, उनमें जॉब्स कौन सी हैं, पैरामीटर्स कौन से हैं उनके, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना मैंने बताया था, ठीक है। और न्यूजीलैंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, मैं नीचे वो भी लगा दूंगा, आपने उससे भी जो है ना विजिट करना है, ठीक है। अब जो मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ, जो आज की वीडियो का मेरा मकसद है, वो ये है हाउ टू अप्लाई जॉब। क्योंकि बहुत सारे लोग वीज़ा मांगते हैं। देखिए भाई, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है जॉब ऑफर लेटर, ठीक है। और उसी जॉब ऑफर लेटर के बिहाफ पर आपको आपका वर्क परमिट मिलता है, ठीक है। अब वर्क परमिट तो तब भी मिलेगा ना जब आपके पास कोई जॉब होगी, और जॉब कैसे लेनी है उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। चाहे आप एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप किसी जॉब पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपने अपनी एक अच्छी सीवी और कवर लेटर बनाना है, ठीक है। आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मेरी जान के टुकड़ो, आपने वहाँ पर जाना है, ठीक है, एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट पर, ठीक है, या जॉब पोर्टल पर। ये जो चॉइस है ना, ये आपकी है, ठीक है। आपने कहाँ पर अप्लाई करना है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट पर अप्लाई करें, क्योंकि ये जो ग्लोबल वर्कफोर्स वीज़ा इन्होंने निकाला ना, ये भी एक्रीडेशन एम्प्लॉयर के अंदर ही आता है, ठीक है, अंडर, ठीक है। और ये जो वीज़ा है, ये आपको 3 साल के लिए मिलता है, ठीक है। और बाद में यही जो वीज़ा ना आपके लिए आगे परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता भी आपके लिए बनाता है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल ये भी बोलते हैं कि मैं हमेशा गाड़ी में बैठ के क्यों वीडियो बनाता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक कंफर्ट जोन है, ठीक है। मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है बनाना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मैं मतलब बड़ी बड़ी बातें छोड़ूँ, बाहर निकल के हाँ ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊँ। ये मैं समझता हूँ कि मुझे ये चीज़ मुझे जो है ना वो सुकून नहीं देती। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर बैठ के आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो मेरी जान के टुकड़ों, छोड़ो इस सारी बातों को, मैं जितने भी लिंक्स है ना वो नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी है, किस तरह इन पर सर्च करनी है जॉब, ठीक है। इनके कैरियर पेज पर जाकर कौन से एम्प्लॉयर पर किस तरह हमने जॉब अप्लाई करनी है। अब देखें, मोस्ट ऑफ दी जो एम्प्लॉयर होते हैं ना, ये सीजन वाइज काम होते हैं। कुछ एम्प्लॉयर अभी हायरिंग कर रहे होते हैं, कुछ एम्प्लॉयर बाद में कर रहे होते हैं। लेकिन क्या है कि आपने इनके सिस्टम में जो है ना
आना है, यहाँ पर सीवी भेजनी है, 1 बाय 1 आपने भेजनी है, फिर आपको जो है ना को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर आप न्यूज़ीलैंड जा सकेंगे, ठीक है। और ये आपको डायरेक्ट अप्लाई वाले लिंक इस वजह से दे रहा हूँ मैं, ताकि यार आपका टाइम बच जाए, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है, अपना सीवी और कवर लेटर अच्छा बनाना है। आपका जो सीवी और कवर लेटर है वो आपने ज़्यादा फैंसी टाइप नहीं बनाना, आपका नॉर्मल सीवी होना चाहिए, ठीक है, जिसमें ना आपकी फ़ोटो, ना आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल हो कि आप शादीशुदा हैं, आप मैरिड हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। अवॉइड करने के बाद फिर आपने अपने सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई करना है, ठीक है। सीवी आपकी एटीएस फॉर्म में हो, और एटीएस को बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। और वो कभी भी उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं करता जिसमें आपकी फ़ोटो या फिर सीवी का लोगो लगा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने नहीं बनानी, सादी सिंपल सीवी बनानी है, और फिर आपने जो है ना ऑनलाइन आके अप्लाई करना है। तो चला दो, मैं आपको जो है ना स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, स्क्रीन पर आपको समझाता हूँ कि जॉब कैसे अप्लाई करनी है, एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट कौन सी है। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सीधा दो, स्क्रीन पर आपको इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई जा रही है, ठीक है। इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने इसे चेकआउट कर लेना है। अब न्यूजीलैंड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी हो रहा है, तो उन्होंने अलर्ट दे दिया है, ठीक है। कुछ को कॉल्स भी रिसीव हुई हैं वगैरह वगैरह व्हाट्सएवर, आप इसे विजिट कर लीजिएगा जी। ये 8 दिसंबर को जो ना 4 दिसंबर को अपडेट आई थी, और 8 दिसंबर को ये अपना वीज़ा जो ना लॉन्च करने जा रहे थे, ठीक है। अब जी इसमें 2 इन्होंने वीज़ा निकाले थे, एक ग्लोबल वर्कफोर्स वीज़ा था, ठीक है, GWSP वीज़ा, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आप विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको कितने साल के लिए मिलता है वगैरह वगैरह, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और दूसरा जो वीज़ा था वो पीक सीजनल वीज़ा था, PSV वीज़ा इसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी रिक्वायरमेंट ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, जॉब ऑफर जो है ना एम्प्लॉयर से लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास सीजनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके अलावा प्रूफ ऑफ सीजनलिटी होना चाहिए कि आपने आउटसाइड न्यूजीलैंड के आपने काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपको जस्ट शो करवानी पड़ेगी। हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा जी स्टैंडर्ड एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर सपोर्टिंग एविडेंस, यानी जो आपका एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर होगा ना वो कुछ एविडेंस देगा, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जी ये यहाँ पर मैं इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ, ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा क्या है, ठीक है। और ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा में जॉब कौन कौन सी हैं, पीक सीज़न वीज़ा क्या है, उसमें जॉब कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इस पर मैं अपना टाइम जो है ना वो ज़ाया नहीं करना चाहता। अब मैं चलो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जॉब्स हैं, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन इनको चाहिए, क्रेन ऑपरेटर चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है। आप वन बाय वन इन्हें चेकआउट कर सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो पीक सीजनल वीज़ा उसमें जो इन्होंने जॉब्स रखी हैं वो भी आप विजिट कर लें, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, इसमें भी एग्रीकल्चर का काम आ जाता है, डेयरी फार्म का काम आ जाता है, फॉरेस्ट्री वर्कर आ जाता है, ठीक है। मीट का काम आ जाता है, प्रोसेसर वर्कर, सी फूड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो होगी सारी चीज़ें, आप इनको जो है ना कॉपी पेस्ट करके न्यू टैब में जाकर, ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी जॉब सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा आपको मकसद ये है कि एम्प्लॉयर की लिस्ट देना, तो एम्प्लॉयर पर हमने डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना है चाहते हो, उसके लिए मैं आपको न्यूजीलैंड की एम्प्लॉयर की लिस्ट देता हूँ। अगर आप लिखेंगे ना एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट न्यूजीलैंड, तो आपके सामने ना इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो चला दो, ये न्यूजीलैंड की ऑफिशियल लिस्ट है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की। तो आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कीवर्ड्स लगाकर भी सर्च कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिस्ट भी निकाल सकते हैं, सप्लीमेंट्री सीजनल एम्प्लॉयर लिस्ट भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है ना 167 जो है ना रिजल्ट शो हो गए हैं, ठीक है। अब इनकी एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी कंपनीज़ हैं। आपने क्या करना है, मान लो कि आपने किसी भी कंपनी में अप्लाई करना है, तो आपने यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कॉपी करना है, वेब सर्च पर जाना है, ठीक है। वेब सर्च पर जाने के बाद आपने एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि .co.न्यूजीलैंड, यानी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की भी हो सकती है, किसी और कंपनी की भी हो सकती है, यानी कंट्री की। तो हमने क्या करना है चाहते हो, यहाँ पर या तो हम यहाँ पर कैरियर पेज लिख देंगे सर्च में, या फिर हम डायरेक्ट जो ना कंपनी को खोल लेंगे, ठीक है। अब ये जी कंपनी आ गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि क्या क्या काम करते हैं, इनके पास कौन कौन सा काम है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमने इनसे कॉन्टेक्ट कैसे करना है शहजादे हो, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन में आ जाएँ, ठीक है। इनके पास पिकिंग पैकिंग का काम है वगैरह 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 वगैरह। आपने अप्लाई कैसे करना है, तो मेरी जानकारी करो, यहाँ पर ईमेल दी हुई है इन्होंने, ठीक है। तो आप जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं, इनको ईमेल करनी है या फिर आपने इनका फॉर्म फिल करना है। तो शहजादे हो ये फॉर्म है, ठीक है, आपके सामने आ गया, आपने इसे फिल करना है। फिल करने के बाद आपने यहाँ पर ईमेल पर जो है ना इनको भिजवा देना है। ये सिंपल सा तरीकाकार होता है किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प हुई होगी। चैनल पर नया तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।